तो उम्मीद है कि हफ्ता 10 दिन के अंदर सारे मसले हल हो जाएंगे और इंशाल्लाह ज़ायरीन इंशाल्लाह आप देखिएगा जल्द से जल्द जाएंगे। करबला जाने से कोई ताकत रोक नहीं सकती है। हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात कर रहे हैं, अरबईन का मौका निकल गया। तमाम हिंदुस्तान के ज़व्वारों ने कोशिश की कि अरबईन में अब अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए करबला पहुंच सके, लेकिन पैंडमिक के हालात थे। गवर्नमेंट ऑफ इराक़ ने इंडियंस के लिए वीज़े प्रोवाइड नहीं किए। लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं बरादर मोहतरम फ़ख्र मिल्लत मौलाना यासूब अब्बास साहब के साथ, जिन्होंने इस कोविड के हालात में भी अरबईन के बाद अगर हम कहें कि हिंदुस्तान से पहले ज़ायर की हैसियत से करबला मौला पहुँचे और वहाँ पर जो हालात थे इंडियंस के लिए वो किस तरह के थे, क्यों वीज़ा नहीं दिया गया, इस पर हम आज बात करेंगे मौलाना यासूब अब्बास साहब से। क़िबला, अभी आपने करबला मौला की ज़ियारत से मुशर्रफ हुए। हम आपको टीम ग्राफ एजेंसी की तरफ से मुबारकबाद देते हैं कि आपने अब अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की। पेंडेमिक के हालात में कैसा महसूस किया आपने जब करबला मौला पहुँचे? पहला सवाल तो यही है कि आप किस तरह से करबला पहुँचे? देखिए अबूज़र भाई, जहाँ तक के मैं बताऊँ कि मुझे ख़ुद यकीन नहीं आ रहा था। मैं एक मजलिस पढ़ के आज़मगढ़ से लखनऊ वापस आ रहा था मैं, और मैं एक्सप्रेस वे पे था, तो मेरे टेलीफोन की घंटी बजती है कि मौलाना यासूब अब्बास बात कर रहे हैं। मैंने कहा जी मैं बोल रहा हूँ। कहा कि आपको करबला जाना है। तो मुझे यकीन नहीं आया जैसे, तो मैंने चश्मा उतारा और आँखों से अश्क रवां हो गए, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत का मसला था। और मैंने कहा कि वहाँ तो सारी पाबंदियाँ लगी हुई हैं और सब है, कि नहीं आप उससे एग्जम्प्टेड हैं। अच्छा। सारी पाबंदियों से आप एग्जम्प्टेड हैं। तो मैंने सोचा, बहुत से फ़ोन आया करते हैं मेरे पास में, तो मैंने उस फ़ोन के ऊपर बहुत एतबार नहीं किया। कोई नंबर भी सेफ़ नहीं था मेरे पास जिस नंबर से फ़ोन आया हो। तो मैं वापस अपने घर आया, और जब मैं घर आया तो शब में मैं खाना वाना खा के बैठा, तो मैंने टेलीफोन उस नंबर पर किया। मैंने करबला के नाम से उस नंबर को सेव कर लिया था। अननोन नंबर था, करबला जाना है के नाम से सेव कर लिया था। तो मैंने फ़ोन किया, कहने जी मौलाना अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहने लगे कि, मैंने कहा आपका फ़ोन आया था? जी मैंने फ़ोन किया था आपको। कहने लगे कि आपको इंशाल्लाह जाना है इस तारीख़ को आपका। तो मैंने अपने पासपोर्ट की कापी भी किसी को नहीं दी अभी, इधर चंद माह हो गए मेरे, तकरीबन अरबईन से पहले मैंने दी होगी, तो मगर कोई इधर कापी भी नहीं दी। मैंने किसी से कोई जाने का तस्करा भी नहीं किया, क्योंकि 2 बरस से इराक़ जाने के ऊपर मुसलसल पाबंदी लगी हुई थी। तो लिहाजा कोई हिंदुस्तान से ज़ाहिर नहीं जा रहा था, तो मेरा भी कोई सवाल ही नहीं, ज़ाहिर बात है। तो कहने लगे कि नहीं आपको जाना है और इस तारीख़ को आप बॉम्बे पहुंच जाइए, और इस तारीख़ को इंशाल्लाह 4 तारीख़ को आपकी फ़्लाइट है। दीपावली की रात थी, दिवाली की रात थी। अच्छा, अभी भी वो शख्स अननोन है? अभी भी मैंने उनको पहचाना नहीं, कि मैं पहचान नहीं पा रहा उनको कि वो कौन है। खैर मैं बॉम्बे पहुंच गया, बहुत थका हुआ था, मैं सोया। मैं वहाँ जाके मेरे एक दोस्त थे, मैं उनके घर पे सोया, और सोने के बाद में मैं जब उठा तो मैंने उन साहब को फ़ोन किया कि जी मौलाना रात को आप 2 बजे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुँच जाइएगा। मैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मैंने कहा वीज़े का क्या होगा? कहने वीज़ा आना अराइवल है, वीज़े की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास वीज़ा आपका है। खैर जब मैं पहुँचा तो वहाँ के ऊपर वो शक्लें सब जानी पहचानी शक्लें थी हमारे लिए, कोई नई शक्ल नहीं थी। और यकीन मानिए मुझे अपने ऊपर यकीन नहीं हो रहा था। और फिर जिस तरीके से करबला का सफ़र आसान हुआ है, मेरे साथ में मौजज़ा है। मौजज़ा मेरे साथ में इस तरीके से है कि मेरी एयर अरबिया से फ़्लाइट थी, और मेरी कोविड की RT-PCR की रिपोर्ट एक्सपायर कर गई थी। मैं जिस वक्त क्यू में लगा, मेरे एयर अरबिया से था, तो वो मुझसे कहता है कि तुम्हारी रिपोर्ट एक्सपायर कर गई है, तुम नहीं जा सकते हो, वापस हट जाओ, लाइन से, क्यू से अलग हट जाओ। तो हाँ, उन्होंने हमको ऑफलोड करने की, और वो सब लाल कुर्ते पहने हुए थे, दिवाली की रात थी वो सब। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई देखिए आपका भी आज त्यौहार की रात है, और मैं भी जा रहा हूँ इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए, तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूँ, मुझे जाने दीजिए। मैंने रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं आपको नहीं जाने दूँगा, आप जाइए दूसरी रिपोर्ट कराइए। मैंने कहा मैंने अपना दोनों डोज वैक्सीन के भी लगवा लिए हैं। मैंने उनको वो दिखाया कि नहीं इससे कोई मतलब नहीं है। उन्होंने हमको क्यू से अलग कर दिया। मैंने फिर मुझे गुस्सा आ गया, एक हद तक कि मैंने रिक्वेस्ट की, इंसान हूँ बहरहाल, जज्बात भड़क जाते हैं। मैंने कहा तुम्हारी हैसियत नहीं है मुझे रोकने की, मुझे अब अब्दुल्लाह हुसैन ने बुलाया। ये कह के मैं वहीं के ऊपर साइड पे टेक लगा के, मेरा एक लेदर का बैग था, मैं वहीं टेक लगा के खड़ा हो गया। जब मैं खड़ा हो गया तो वही आदमी 40-45 मिनट के बाद आता है और कहता है जल्दी से अपना पासपोर्ट दो। तो मैंने पासपोर्ट दिया, तो जब उसने उसको पासपोर्ट दिया तो यकीन मानिए आप कि उसी आदमी ने जो मुझको हटाया था, जिसने, उसने मुझको बोर्डिंग पास दिया वाया शारजा, और फिर उसके बाद में सफ़र मेरा
आसान होता चला गया। और जब मैं बगदाद एयरपोर्ट पर बैठा हुआ था तो अतबा हुसैनिया से वो वीज़ा निकला था मेरा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम से निकला था और वो जो हमारा वीज़ा था वो हमारा एग्जाम्प्टेड था, हर बंदिश से ऊपर था वो। और अतबा हुसैनिया की गाड़ी थी और उन्होंने हमारा वहीं पर वीज़ा, हमारा पेपर वीज़ा स्टैम्प कराया उन्होंने हमारा, और स्टैम्प करा के हमको बाहर निकालते लेके चले गए। मुझे यकीन नहीं आया। फिर करबला के अंदर पहुंच के हम यहाँ पर आपको थोड़ा सा रोकेंगे क्योंकि एक तरह की खबरें और भी आ रही थी कि जो भी इंडिया से बिलखुसूस इंडियन ज़ायरीन करबला मोहल्ला जा रहे थे, कुछ तो ऐसे भी वाक़यात सामने आए कि वो बगदाद एयरपोर्ट या नजफ़ एयरपोर्ट पहुंच गए लेकिन उनको एग्जिट नहीं कराया गया। ऐसे भी वाक़यात सुनने में आए। खुद नजफ़ अशरफ से इस तरह की रिपोर्ट्स आई। तो इस तरह की कोई परेशानी है आपको? देखिए, जब मैं पहुंचा हूं तो मुझसे लोग, मेरे दोस्त फ़ोन पर कह रहे थे, बॉम्बे में मेरे कुछ दोस्तों ने कहा, नजफ़ के मेरे दोस्तों के फ़ोन आ रहे थे, आप मत आइए, आप इसलिए ना आइए क्योंकि अभी तो कोई कह रहा है कि 13 आदमी नजफ़ एयरपोर्ट से वापस किए गए, कोई कह रहा बगदाद एयरपोर्ट से वापस किए गए। मुसलसल इंडियन पासपोर्ट होल्डर कहीं से भी आ रहा था उसे वो वापस कर रहे थे। वीज़े लोग लेके अपने असरात से आ रहे थे मगर उनको वापस किया जा रहा था, तो वो लोग हमको मना कर रहे थे। मैंने कहा कि मैं जब ईरान इराक वार चल रही थी तो मैं 5 रोज़ नो मैन लैंड पर रहा हूँ। मैं नो मैन लैंड के ऊपर रहा हूँ और मैं ईरान इराक बॉर्डर के ऊपर, जहाँ कोई बॉर्डर नहीं है, और मैं खुसरवी से दाखिल हुआ था। मैं किरमानशाह में मैं ठहरा था और ईरान के रास्ते से, और मैं खुसरवी से मैं इराक में दाखिल हुआ था और इराक से फिर मुझे एग्ज़िट कर दिया गया था। मेरे पास सिंगल एंट्री वीज़ा था ईरान का, ईरान के अंदर मैं दाखिल नहीं हो सकता था। तो मैं 4 से 5 दिन नो मैन लैंड पर रहा हूँ। तो मैंने इसलिए कि इराक के हालात अंदर ख़राब हो गए थे। उन्होंने फॉरनर्स को अलाउ नहीं किया था और मेरे पास ईरान का डबल एंट्री वीज़ा नहीं था। अच्छा, आप ईरान से एग्जिट कर चुके तो इराक जा नहीं पा रहे? हाँ, इराक जा नहीं पा रहा था। तो मैं वहाँ के ऊपर 4-5 रोज़ तकरीबन मैं रहा हूँ नो मैन लैंड पर। मैंने कहा मैं लाहे मौला में निकला हूँ तो करबला के रास्ते में दिक्कतें आएँ तो मुझे कोई गवारा नहीं है, मुझे कोई दर्द की बात, तकलीफ़ की बात नहीं है। मैं बहुत से बहुत लौटा दिया जाऊँगा मगर मौला हुसैन मेरी ज़ारत को शुमार करेंगे। ये सफ़र करके मैं निकला और यकीन मानिए आप, जो लैंडिंग हुई आपकी बगदाद एयरपोर्ट हुई या नजफ़ में? बगदाद एयरपोर्ट पर मुझे लैंड कराया गया वहाँ के ऊपर। और अतबा हुसैनिया के एक शख्स आए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम के, उन्होंने मुझको बाकायदा हमारा सब कुछ उन्होंने कराया। मैं इत्मीनान से बैठा रहा। मैंने कुछ भी, मतलब आपको कोई ट्रबल नहीं आया? कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई क्वेश्चन? अल्लाह का शुक्र है, किसी ने कुछ पूछा नहीं, किसी ने हमसे कुछ मांगा नहीं। सिर्फ RT-PCR ज़रूर देखी गई और उसके बाद उन्होंने हमको एक जगह, वो ऑलरेडी एक्सपायर्ड थी, मौला ने उसको बुला दिया। जज़ाकल्लाह। अच्छा, जब आप करबला पहुंच गए, मतलब पहले तो आप, जैसा कि आपने बताया कि आपने बगदाद पहुंचे तो ज़ाहिर है कि काज़मैन की ज़ियारत की और अल्हम्दुलिल्लाह आपने मुझे भी ज़ियारत कराई थी वहाँ की। लेकिन जो हालात थे, जो मोमिन वहाँ तक नहीं जा पा रहे हैं, या नजफ़ में जो तलबा हैं, आलिम दीन हैं, उनका क्या रवैया रहा इस हवाले से कि क्यों नहीं इंडियन ज़ायरीन आ पा रहे हैं? क्या मतलब क्या पॉलिसी रही इराक गवर्नमेंट की? देखिए, अभी तक के पॉलिसी डिस्क्लोज नहीं हो पाई है आज की तारीख तक। कोई ये कहता है कि इंडिया सबसे बड़ा कच्चे तेल का बायर था और इसराइल ने वो सौदा इंडिया का को डील करा दी है सऊदी अरब से। अच्छा, जो अब इराक से कच्चे तेल का बायर जो है वो इंडिया नहीं है। ये पॉलिटिकल इशू है? ये असल पॉलिटिकल इशू है जिसको कोविड का रंग दिया गया। वरना हमने देखा कि पाकिस्तान से काफिले पर काफिले आ रहे हैं, ईरान से आ रहे हैं, बहरीन से आ रहे हैं, पूरी दुनिया से, यमन से आ रहे हैं, हर तरफ से लोग आ रहे हैं करबला में। करबला में तिल रखने की जगह नहीं है। करबला में मखसूसी तो छोड़ दीजिए, शब जुमा तो छोड़ दीजिए, करबला के अंदर इमाम हुसैन सलाम के हरम में वैसे ही मजमा है, बैनुल हरमैन वैसे ही लोग हैं, वैसे ही गिरिया है, वैसे ही अबा अब्दुल्लाह की सदाएँ हैं। मगर हमें अफसोस इस बात का हुआ कि हिंदुस्तान से कोई नहीं है। मेरे जो हिंदुस्तान के जो हजरात उलमा हैं वहाँ पे जो तालीम हासिल कर रहे हैं, किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि मैं वहाँ करबला पहुँच चुका हूँ। और उसके बाद मेरे दोस्तों के फ़ोन आने लगे कि मुबारक हो आप पहुँच गए। उनको, किसी को, सबको ये यकीन था कि ये बगदाद एयरपोर्ट से वापस कर दिए जाएंगे और ये वापस आ जाएंगे। और जो मुझको वो दे रहा था बोर्डिंग पास, उसने ये बात कही थी, कहना अभी तुम बगदाद, ईरान, शारजा से ही वापस कर दिए जाओगे। मतलब आपको उसने कहा कि तुम अभी शारजा से वापस कर दिए जाओगे, तुम वापस नहीं जा सकते वहाँ। तो बहरहाल मौला का करम था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। और जब मैंने ज़मीन करबला पर क़दम रखा है, आप यकीन मानिए, तो नजफ़ के हज़रात उलमा का, मराजा किराम का मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। और हरम सरकार अमीर अल मोमिनीन का जो उन्होंने पिज़राई की। मैं एक मौला के दर का अदना 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 ग़ुलामों के ग़ुलामों का ग़ुलाम हूँ। जिस तरीके से वहाँ के ऊपर हज़रात उलमा ने, मराजा किराम ने, सब ने जो इज़्ज़त बख्शी और हरम सरकार अमीर अल मोमिनीन ने बाकायदा जो पिज़राई की, मेरे पास कोई लफ्ज़ नहीं है। मैं आयतुल्लाह बशीर नजफ़ी साहब से मिला,
उसके बाद में आगा सईदुल हकीम साहब की ताज़ियत को गया। तमाम महाराजा किराम जो हमारे नजफ़ के हैं सबसे मैंने कोशिश की मुलाकात की, और सबसे मैंने मुलाकात की वहाँ के ऊपर तमाम वहाँ के ऊपर जो और मदारिस चल रहे हैं उनसे सबसे मैंने जाके मुलाकात की। सब जगह मुझको बुलाया गया। तो बहरहाल फिर उसके बाद में मैं जब करबला पहुँचा हूँ तो जो मेरी गाड़ी करबला की तरफ बढ़ रही थी, यकीन मानिए मुझे अपने ऊपर यकीन नहीं हो रहा था। मैं तो ये कहता हूँ कि मुझको उधर से गुजार दिया जाए जहाँ अब अब्दुल्लाह हुसैन सो रहे हों। मेरी किस्मत कहाँ कि मैं कहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हरम, कहाँ अबा अब्दुल्लाह हुसैन, बता दिया जाए कि वहाँ अबा अब्दुल्लाह हुसैन आराम कर रहे हैं। अच्छा, अभी हाल ही में एक वीडियो ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ इराक की जानिब से अहले हिंद के लिए आया है कि ये बाकायदा तौर पर वीज़ा ये देंगे। इसमें कितनी सच्चाई है और क्या प्लान है और मुमकिन है कि ऐसा होगा? देखिए, वो पार्लियामेंट से पास हुआ है। मैं जब से सरजमीन करबला पहुंचा, मैं इराक में मैं पूरी कोशिश करता रहा कि ये पाबंदी हट जाए। उसके लिए मैं तमाम महाराजा किराम से मिला, और उसके अंदर जो अहम रोल प्ले किया वो आयतुल्लाह बशीर नजफ़ी साहब क़िबला ने बहुत अहम रोल प्ले किया, और उनके मकतब ने, और शेख अली साहब मुसलसल वज़ीर आज़म और उनके दफ्तर के राब्ते में थे और पूरी कोशिश कर रहे थे। मेरी पहली जब मुलाकात हुई, उन्हीं ने आगा बशीर नजफ़ी साहब ने अपनी जो उनकी फ़ेसबुक आईडी जो लोग भी हैंडल करते हैं, उन्होंने बाकायदा इस चीज़ का तस्करा किया कि हमने हिंदुस्तान ज़ायरीन के लिए बात की, वीज़ा की, और उन्होंने बाकायदा उसके ऊपर उन्होंने अमल करने के लिए हुकूमत इराक को कहा है। नहीं, जो ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट है ये कितना ऑथेंटिक है, कितना इम्प्लीमेंट होगा? मेरे ख्याल से 100% रजब और शाबान में जो ज़ायरीन कसीर तादाद में हिंदुस्तान से बिलखुसूस लखनऊ, इलाहाबाद, दिल्ली, मुंबई या दीगर शहरों और सूबों से जाते थे, क्या वो जा सकेंगे? मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत आराम से जाएंगे, और इंशाल्लाह जब पार्लियामेंट तो हो ही गया है तो नीचे टाइम लगता है। सेम डे देखिए नहीं होता है, एक होता है कि प्रोसेस होता है। फाइल जब चलती है तो वो यूँ नहीं है कि वो यूँ उठा के एक मुल्क से दूसरे मुल्क को दे दी जाए। वो पार्लियामेंट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को देगी, एक्सटर्नल अफेयर्स वाले नीचे अपने लोगों को देंगे, फिर वो अपने आपके एम्बेसडर्स के ज़रिए से हिंदुस्तान को ज़ाहिर बात होगी। तो मिनिस्ट्री टू मिनिस्ट्री का मसला है इसके अंदर। तो उम्मीद है कि हफ्ता 10 दिन के अंदर सारे मसले हल हो जाएंगे, और इंशाल्लाह ज़ायरीन इंशाल्लाह आप देखिएगा जल्द से जल्द जाएंगे। करबला जाने से कोई ताकत रोक नहीं सकती है। बेशक। आखिरी सवाल मेरा इस सिलसिले में रहेगा कि लखनऊ की जो सरगर्मियां हैं हर हवाले से, किसी भी स्पेशल बात नहीं करते हैं कि किसी एक मसले पे बात की जाए, उसका असर नजफ़ के तुल्लाब और उलमा पर क्या है, जो भी हिंदुस्तान के और बिलखुसूस हमारे अहले लखनऊ या शहर लखनऊ के हालात हैं? देखिए, बड़े अफसोस की बात है, हमारा लखनऊ मरकज़ अज़ा है जी। हमारे लखनऊ को नजफ़ क़ौम में देखा जाता है कि लखनऊ का क्या नज़रिया है, उलमाए लखनऊ क्या कर रहे हैं, मगर इधर जो हालात रूनुमा हुए उसकी वजह से लखनऊ का सर शर्म से झुका है। उसके लिए हमारे जो यहाँ के उलमाए किराम हैं उनको बहुत सख्त रोल प्ले करने की ज़रूरत है, और कर भी रहे हैं। ये नहीं कि कर नहीं रहे, कर भी रहे हैं। जो हालात हुए उसका असर नजफ़ में भी दिखाई दे रहा है, और उलमाए क़ौम भी हमारे राब्ते में हैं, वहाँ के ऊपर भी उसका असर दिखाई दे रहा है। और क़ौम में भी बाकायदा और नजफ़ में भी ये सब जो हालात लखनऊ के अंदर रूनुमा हुए उसको लेके लोग वहाँ के ऊपर फ़िक्रमंद हैं कि ये इस तरीके की जो हरकतें यहाँ लखनऊ के अंदर मुसलसल हो रही हैं, इसको लेके हर शख्स गमज़दा है कि हमारे शहर अज़ा के ऊपर ये किस तरीके के अब्र आ रहे हैं और जा रहे हैं, और जिस तरीके से यहाँ के ऊपर हालात रूनुमा हो रहे हैं उसको कोई अच्छी नज़र से देख नहीं रहा है। बहुत शुक्रिया क़िबला कि आपने अपना कीमती वक्त हमारी टीम ग्राफ एजेंसी को दिया, और खुदा आपकी ज़ियारत को कामयाब करे। और जो जिस तरह से आपने कोशिशें काविशें पहले भी की, उसी तरह से हम लोग और उम्मीद करते हैं, हमारे सारे व्यूवर्स उम्मीद करते हैं कि आप जल्द से जल्द उन मसलों का हल हो और हम सब करबला मौला की ज़ियारत से इंशाल्लाह। मैं अपनी जानिब से, अपने खानवादे की जानिब से, ग्राफ एजेंसी का, हमारे भाई जनाब अबूज़र कंतूरी साहब का, हमारे कैमरामैन जनाब राहुल भाई का, मैं तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझ हक़ीर को अपने ग्राफ एजेंसी जैसे चैनल्स के ऊपर इतना कीमती वक्त, अपने वक्त में से वक्त निकाला मेरे वास्ते। इसके लिए मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि इंशाअल्लाह करबला का सफ़र सारे मोमिनीन के लिए, सारे जहाँ जहाँ के मोमिनीन हैं, जिन जिन की तमन्ना है ज़ियारत अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम की, इंशाअल्लाह जल्द से जल्द वो सफ़र आसान हो, और बहुत जल्द इंशाअल्लाह आसान होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।